हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी गो बोर्ड ज्ञान चैनल पर। आज फिर मैं लेकर के हाजिर एक नई टॉपिक, और वो नई टॉपिक होगी टेंस कैटेगरी से। और आज देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो सबसे पहले आइए इसकी पहचान की बात कर लेते हैं और इसमें क्या क्या यूज़ होता है देखते हैं। तो सबसे पहले तो पहचान देखते हैं। देखिए, पहचान क्या होती है। हिंदी के अंत में या, ये शब्द पे एंड हो जाता है। मतलब इसमें अल्टीमेटली होता क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर किसी भी वर्ब जो है ना, कोई भी सेंटेंस है, उसका एंड अगर वर्ब पे ख़त्म हो जाए, जैसे मैंने खाना खाया, तो ये खाया, ठीक है। तो ये खाया, पिया, सोया, गया, ये क्या है, जो हमारा वर्ब है उसी पे एंड हो जा रहा है। तो जब जो हमारा वर्ब है ना उसी पे एंड हो जाए तो उसे हम ले लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हम लोग देखिए एकदम परफेक्ट एग्जांपल में, अरे पहचान मैंने आपको बताया, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे होगा। स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, हमेशा आप ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट V2, इट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं करना है। ओके, ओनली सब्जेक्ट, वर्ब के सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को लगा देना है, ठीक है। तो आइए कवर करेंगे इसके एग्जाम्पल को। देखिए यहाँ मैं स्ट्रक्चर्स लिख देती हूँ ताकि हमें आसान रहेगा ना। स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस की, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स को कवर करते हैं। देखिए, वे लोग सो गए, ठीक है। सोना, स्लीप, स्लीप का सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट। सबसे पहले काम क्या हो रहा है, सोने का। सोने का काम कौन कर रही है, वे लोग। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, कुछ करना ही नहीं है इसमें। TH दे हो गया ये। उसके बाद सोने का इंग्लिश स्लेप, स्लीप, और SLEEP स्लीप फर्स्ट फॉर्म होता है और सेकेंड फॉर्म इसका स्लेप्ट होता है, ठीक है। तो हमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी इसका स्लेप्ट होता है, हमें लेना है सेकेंड फॉर्म। तो दे स्लेप्ट, ओके। अगला देखिए, उसने मकान को बेच दिया। बेचना, बेच दिया, काम क्या हो रहा है, काम क्या हुआ था, बेचने का। किसने बेचा, कौन बेचा, उसने। तो यहाँ पे उठाएंगे ही, और बेचना का सेल सेकेंड फॉर्म होता है सोल्ड। ही सोल्ड, क्या बेच दिया, मकान को। ही सोल्ड द हाउस। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये द कहाँ से आ गया। स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल है, और आर्टिकल के चैप्टर में, आर्टिकल की वीडियोज़ में हम इसे पूरा फुली बेहतरीन अंदाज में कवर करेंगे। बने रहिए इस चैनल के साथ, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो। अब पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है। देखिए, सब्जेक्ट होगा और डेड आ जाता है, प्लस नॉट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ऊपर हमने क्या देखा था कि इसमें हमें V2 लेना था, ठीक है, लेकिन केवल और केवल असर्टिव में। और जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं तुरंत ये बदल जाता है, V1 में आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये इसने अपने साथ डेड ले लिया, और जैसे ही डेड आता है स्टूडेंट्स, तुरंत ये V1 में बदल जाता है। तो अब देखेंगे, उन्होंने मकान नहीं बेचा, उन्होंने इंग्लिश दे, ठीक। अब दे डिड नॉट सीधा सीधी ले लेंगे, कुछ नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट के साथ हमें डिड नॉट ही लेने हैं। दे डिड नॉट, क्या नहीं किया, बेचा नहीं। तो दे डिड नॉट सेल, क्या नहीं बेचा, मकान, हाउस। क्लियर हुआ। आगे देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। माली ने पौधों में पानी नहीं डाला, नहीं डाला, ठीक है, डालना। तो ये चीज़ें हैं, उसी पे वर्ब पे ख़त्म हो गया, ये पहचान है इसकी। तो काम क्या हो रहा है, पानी नहीं डालने का। कौन नहीं डाल रहा है, तो माली, ये सब्जेक्ट हो गया। कहाँ नहीं डाल रहा है, तो पौधों में, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं डाल रहा है, तो पानी, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। देखिए, तो सबसे पहले लेंगे द गार्डनर, उसके बाद कह रहा है डिड नॉट, लगा लिया हमने डिड नॉट, चलिए। उसके बाद कह रहा है वर्ब पानी डालना। वैसे तो स्टूडेंट्स डालना का इंग्लिश पोर होता है,
ठीक है ना। लेकिन पौधों में पानी डालना, वाटर द प्लांट, पौधों में पानी डालना वाटरिंग द प्लांट या वाटर द प्लांट, ठीक है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे वाटरिंग द प्लांट। द गार्डनर डिड नॉट, वाटरिंग लगाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। अगर एक दो एग्जांपल्स मैंने सिखा दिया किस तरह बनाना है, अब इसको आपको डेली क्या करना है, डेली बेस पे आपको बनाने हैं सेंटेंस। आइए देखते हैं इसके इंटरोगेटिव पार्ट को। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है पास्ट एंड डेफिनेट का, उसमें भी 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, जिस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा। तो उसी तरीके से इसके टाइप 1 में सेम वही कैटेगरी, वही काम, सारी चीज़ें वही है। स्टार्ट में हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसे स्टार्ट में क्या आता है, और जैसे ही क्या आ जाता है तो हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। कैसे शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले इसमें आता है डेड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ओके। और क्वेश्चन मार्क तो अल्टीमेटली रहेगा ही, क्योंकि ये इंटरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो क्या की इंग्लिश हम लिखते नहीं हैं, और सबसे पहले डिड लिखेंगे। डिड के बाद ये सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, उसके बाद V1 लिखेंगे। क्या है वो काम हो रहा है बेचने का, डिड ही सेल। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट ढूंढिए, हमने सब्जेक्ट उठा लिया, वर्ब उठा लिया, अब बचा इस मकान को, तो डिड ही सेल दिस हाउस। को की इंग्लिश यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ओके। अगला कह रहा है क्या आपने पैसे दे दिए, तो ये क्या के इंग्लिश हमें लिखना नहीं है, आपने इसमें तो कुछ देखना नहीं है, सीधा सीधी हमें डिड लेकर के आना है, स्ट्रक्चर हमने दिखा है। तो डिड यू, और देना का क्या हो गया, गिव। क्या दिया, तो पैसे, डिड यू गिव मनी। अब इसके टाइप 2 को कवर करेंगे। टाइप 2 में क्या होता है कि क्वेश्चंस वर्ड्स बीच में पुट किए हुए होते हैं, और जब बीच में क्वेश्चन वर्ड रहते हैं तो डिस्क्राइब करके आंसर देना रहता है। और ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं, स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V1, और फिर ये ऑब्जेक्ट। तो देखिए, आइए एग्जांपल देखते हैं। तुम वहाँ क्यों गए, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो सबसे पहले हमने उठाया वाई, और उसके बाद डिड ले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट ले लिया, वाई डिड यू, और वर्ब क्या है, जाना, गए, वाई डिड यू गो, कहाँ, तो वहाँ। तो ये हो गया देयर हमारा ऑब्जेक्ट। अब एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारा वाई, तो उठा लेंगे, सेंटेंस में सबसे पहले ढूंढेंगे कहाँ क्वेश्चन वर्ड है इस टाइप के बनाते समय, इस टाइप के सेंटेंस को बना सकते समय वाई, और उसके बाद आ जाएगा डिड, चूँकि हमने पढ़ा था ऊपर यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट आपने, तो वाई डिड यू, यहाँ नॉट आ गया तो नॉट ले लेंगे, इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाता है, ध्यान रखेंगे आप। वाई डिड यू नॉट, ये सच बोलना, तो बोलना पहले ले लेंगे, सच बाद में, तो स्पीक, और उसके बाद क्या क्या, तो सच। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने कवर किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, इसके चारों टाइप को। अगर आप अभी तक बने हैं, इट मीन्स आप एक स्टूडेंट्स हैं, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। कवर करेंगे इंटरमीडिएट तक सारे के सारे लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रात 8 बजे किसी और नई टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।